सभी राजाओं को अपराध की श्रेणी में रखा है। और दूसरी बात आइए, देखिए तुमने कहा कि अपराध एक ने किया, दंड सभी को क्यों? भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई अपराधिक व्यक्ति हो, अपराध करने वाला व्यक्ति हो, वो आपके घर में आ जाए, आप उसको शरण दे दो, छिपाए रखो, और जब कोई प्रशासनिक अधिकारी आए और वो आके आपसे कहे कि अमुक व्यक्ति आपके यहाँ है, आप उसका छिपाव करो, तो प्रशासनिक अधिकारी क्या आपसे कैसे बात करेगा? आप समझदार हो, बताओ कैसे बात करेगा? यही कहेगा कि आपने उसको शरण दी है तो जितना अपराधी वो हो, और यहाँ समाज ने क्या किया है? धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है, तो जितना धनुष तोड़ने वाला अपराधी है उतना ही उसको छिपाने वाले भी अपराधी। बढ़िया तो सब है। अरे नहीं, अब तो गुरु की बात तो छोड़ी दी ना। चलिए अच्छा, चलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, जहाँ बताओ तहाँ हम रुक जाएंगे, जितने में तुम्हें आनंद की अनुभूति हो। जितना बोलना हो बोल लो, परेशानी नहीं नहीं, हम वो बोलने वाले। अच्छा एक बात बताओ भैया, बढ़िया नियम लगाते हो, कह रहे हैं कि जब शरण सबने दी है तो अपराधी सब है फिर। अच्छा भैया मान लो शरण पूरे गांव ने दी है, पूरा गांव उस व्यक्ति को शरण देने में लगा है, तो फिर नियम उसमें क्या लगेगा? जब शरण पूरे गांव ने दी है तो भैया पूरे गांव के लोग मारे जाएंगे फिर? यही नियम तो होगा कि अगर पूरा गांव किसी कार में सम्मिलित है तो अपराधी पूरे गांव के लोग हैं, तो फिर कोई बचेगा नहीं उसमें कि भैया आधे गांव के लोगों को मार दो, आधे गांव के लोगों को छोड़ दो। ये नियम तो नहीं लगेगा। तो भैया शरण देने की जब बात आई तो मिथिला में कौन ऐसा है जिसने धनुष तोड़ने वाले को शरण न दिया? कोई ऐसा है क्या? चाहे राजा हो, चाहे मुनि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधु हो, चाहे महामुनि हो, चाहे देवता हो, और चाहे देवताओं की पत्नियां हो और ले, चाहे विप्र देवता हो यानी कि ब्राह्मण, और चाहे किन्नर हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने सहयोग में कार्य किया, कोई छूटा नहीं है, सब चाहे ब्रह्मा जी हो। तो महाराज जब समाज की बात आएगी तो हर एक समाज ने धनुष तोड़ने वाले को शरण दी है, समर्थन किया है, सहयोग किया है। तो शरण देने वाला, समर्थन करने वाला, सहयोग करने वाला व्यक्ति अपराधी है, तो फिर मारने का निर्णय सबके लिए होना चाहिए। ये केवल राजा वर्ग को ही मारे जाएंगे, उल्टा सीधा नियम जाऊं चाहो लगा दे। तो अगर नियम लगा रहे हो तो महाराज उसका पालन भी आपको करना पड़ेगा। नियम मेरा नहीं है, नियम आपका ही है। कि शरण देने वाला अपराधी होता है तो मेरा नियम यह है कि शरण सबने दी है, और जब सबने दी है तो मेरा मारने का निर्णय केवल राजाओं के लिए, अपने के लिए। राजाओं के लिए मारने का निर्णय इसलिए क्योंकि ये प्रण जो है वो राजाओं के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अच्छा अगर राजाओं के लिए प्रण हो गया तो राजा अपराधी हो गए? राजाओं के लिए प्रण है सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज इन राजाओं की समाज से। इसीलिए हमने कहा नत मारे चाहिए सब। अच्छा तो शरण जब राजाओं के लिए तो हमारी घोषणा भी राजाओं के लिए ही। तो फिर बात हमारी समझ लीजिए। तो फिर ये नियम नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? प्रण राजा जनक का प्रण राजाओं के लिए है, और राजाओं के लिए है तो राजाओं के ही समाज से किसी ने धनुष को तोड़ा। क्या सभी राजाओं ने शरण दी?
क्या चीज? धनुष तोड़ने वाले को शरण क्या सभी राजाओं ने दी? भाई धनुष तोड़ने वाला यदि राजा जनक का प्रण राजाओं के लिए है तो राज समाज से ही होगा। अब पहले बात हमारी समझना, और राज समाज से है तो राज समाज के लिए ही हमने घोषणा की कि नत मारे जाइए सब, दूसरे के लिए तो हमने घोषणा नहीं की कि यहाँ की नारियां मारी जाएंगी, कि यहाँ के ये लोग मारे जाएंगे, कि ऋषि मुनि मारे जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा। हमने यही कहा कि राजा जनक का प्रण राजाओं के लिए है तो राजाओं की समाज से ही किसी ने धनुष को तोड़ा। और जब धनुष को तोड़, हाँ, ये आपकी सोच है ना? अब तुम्हारी सोच कुछ हो, हमें तुमसे क्या लेना देना है? इसका मतलब कि पूरी जानकारी आपको नहीं है। खाता ना भाई जौन तुम कहो तो नहीं सही। भाई खाता वही पहले देखो तो ठीक से क्या है। बात समझ में आ रही भाई? हमें तो ये जानकारी है राजा जनक का प्रण सिर्फ राजाओं के लिए है, और राजाओं के लिए है तभी हमने राजाओं के लिए घोषणा की है, हमने किसी और के लिए तो नहीं कहा। इसीलिए कहते हैं कि पूरी जानकारी व्यक्ति को करनी चाहिए, इसके बाद निर्णय लेना चाहिए। अब पूरी जानकारी तो मैं है नहीं, और जब पूरी जानकारी नहीं है तो मैं निर्णय सही सही कैसे लगा पाऊं? भाई हम तो प्रण के आधार पर है, तो सीधी सी बात है। देखिए अब तुम ये बता दो कि धनुष किसी और ने तोड़ा, राजाओं से हटकर, ये हम मानने वाले नहीं। अरे राजाओं से हट कर नहीं, वही ले हम मानने वाले नहीं, तुम चाहे जो कुछ कहो। मानना पड़ेगा भाई, सही बात तो मानो कम से कम, जबरदस्ती है। सही मानो कम से कम। देखो आपने कहा था शरण देने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, तो इस पर मैंने ये नियम लगाया कि शरण देने वाला अपराधी है तो शरण सबने दी है। ऐसा कोई मिथिला में नहीं है जिसने सहयोग समर्थन न किया हो, तो समर्थन आपकी बात थी। तो मैंने ये नियम लगाया था कि समर्थन और सहयोग देने वाला अगर अपराधी है तो ये नियम सब में लगाओ ना। पुनः अपने बात बदली, आपने कहा कि राजाओं के लिए प्रण है, अगर राजाओं की समाज में था केवल राजा मरेगा। भाई राजाओं की समाज में केवल राजा हो तो तुम्हारी बात मान ली जाए। और राजा का प्रण है राज समाज, राजाओं की समाज में जो तोड़ेगा। और इतनी जानकारी है तुम्हें, अब तो आगे जानकारी करो प्रभु। पहली बात, राजाओं की समाज में केवल राजा नहीं है, राजाओं की समाज में महात्मा भी है और राजकुमार भी है। केवल राजा नहीं है, हो सकता है राजाओं की समाज में जो राजकुमार है उनके द्वारा धनुष तोड़ दिया गया हो। अब प्रमाण है उसके लिए, राजाओं की समाज में जो तोड़ेगा, राज समाज आज जो तोड़ा, राजाओं की समाज में जो भी तोड़ेगा, और राजाओं की समाज में कौन है? तो राजाओं की समाज में राजकुमार भी है। उसके लिए प्रमाण है राज समाज। अब विराजत रूरे उदगन मऊ जनु जुग विधु पूरे, तो राजाओं की समाज में राजकुमार भी है। चलो और आगे जानकारी करो। देखो ये प्रण केवल राजाओं के लिए नहीं था, पहले राजाओं के लिए प्रण किया गया और बाद में ये प्रण सबके लिए हो गया, और वो जानकारी तो मैं नहीं है। पहले ये प्रण राजाओं को सुनाया गया, इसके बाद ये समस्त लोगों के लिए प्रण हो गया। और अगर केवल राजाओं के लिए था तो एक मेरा तर्क, अगर केवल राजाओं के लिए था तो फिर राजा जनक ने धरती के सभी वीरों को अपमानित क्यों किया? अगर राजा जनक का प्रण केवल राजाओं के लिए तो फिर धरती के वीरों को अपमानित करने का कारण क्या है? कहा राजा ने अब जल को माखे भगवानी तो वीर विहीन मही में। तो अगर राजाओं के लिए केवल प्रण है तो भैया धरती के वीर
अपमानित काहे किए गए और धरती में का केवल राजे पर वीर है का? हम कहीं के वीर नहीं है, हम कहीं के राजा नहीं है, लेकिन वीर है। तुम कहीं के राजा नहीं हो लेकिन वीर हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं के राजा नहीं है लेकिन वीर है। तो महाराज अगर ये फल केवल राजाओं के लिए था तो फिर धरती के वीरों को और पृथ्वी माँ को अपमानित करने का कारण क्या? इस पर विचार करो। इसका तात्पर्य है कि पहले राजाओं को फल सुनाया गया और राजाओं से जब कार्य की पूर्ति नहीं हुई तो राजा जनक ने ये कार्य धरती के वीरों के लिए भी नियोजित कर दिया। और जब वीरों के लिए ये कार्य हुआ तो मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाला कोई बहुत बड़ा वीर होगा, क्योंकि साधारण लोग धनुष तोड़ नहीं पाएंगे। तो किसी न किसी वीर के द्वारा ही धनुष का खंडन हुआ। तो जब सभी बातों पर विचार करोगे उत्तर तब निकलेगा। दो चार बातों पर विचार करने से उत्तर नहीं निकलेगा, जानकारी पूरी होनी चाहिए। चलिए, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। एक बात और छोटी सी है, हमें ये बताओ, आपने कहा कि विचार राजाओं का ये था कि ये राजा धनुष नहीं तोड़ पाए इसलिए हम नहीं जाएंगे, इनसे नहीं टूटा तो हमसे क्या टूटेगा? ऐसा नहीं है, ये आपकी मनमुखी बात, मनमुखी बात नहीं चलेगी। उन राजाओं के मन में जो विचार है वो क्या है, तो वो राजा कह रहे हैं वही प्रमाण है। अध्ययन की आवश्यकता है, केवल वही है। क्या है? तो कह रहे हैं मेली सी अमुख और माला और बिन भंजेऊ शिव धनुष विशाला। और राजाओं के मन का ये विचार है कि धनुष ना भी टूटेगा तब भी राजा जनक सीता का विवाह इन्हीं के साथ में करेंगे। आगे क्या है? आगे राजाओं का विचार ये है कि वो सीता को क्या मानते हैं? जगदम्बा जानव जी सीता, सीता को मानते हैं जगत की अम्बा, और धनुष तोड़ने वाले को मानते हैं जगत पिता। जगत पिता अमुखई निहारी। तो वो कह रहे हैं, विचार है उनका कि जगत की अम्बा के साथ जगत के पिता का ही विवाह होना चाहिए और किसी का विवाह नहीं होना। ये देखो बेटा, वही है जाकी रही भावना जैसी। तो विचार बताया मैंने, जाकी रही भावना जैसी। विचार ये नहीं है कि राजा बहुत वीर है पहले तो हमसे का टूटेगा। अब बात सुन लो, बात हुई गई तुम्हारी। बातें तो बहुत है, अभी तो बहुत बात है, बस बतूनी ही हो, पहले बात आओ। बात जब जितना बोगे तो ना उतना काटना तो पड़ेगा, काटोगे नहीं? इतना बो दिया है। जितना जो बोया है आपने, छोटी छोटी बातें नहीं ना, तो छोटी काटोगे। छोटी बातों में अच्छा लगता है। लाओ बढ़िया कोई बात। चलिए, तुमने कहा कि आपको ये नहीं मालूम कि ये प्रण केवल राजाओं के लिए। बोले पहले राजाओं के लिए है, लेकिन बाद में राजा जनक ने अपने प्रण को परिवर्तित कर दिया। और हमको लगता है कि राजा जनक ने कहा था कि हम अपना प्रण नहीं छोड़ सकते, तो प्रण में परिवर्तन कैसे? ऐसा नहीं है, यही तो है कि प्रण में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। नियम भी नियम है, नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिर कौन बात की सत्ता? किस बात की सत्ता? यदि आप अपने नियम को लागू ना कर पाओ, अपने नियम का निर्वहन ना कर पाओ, फिर आपके सत्ता का अस्तित्व क्या है? क्या अस्तित्व है? संसार में उपहास के पात्र बनोगे। इसलिए नियम में बदलाव भी नहीं होना चाहिए। और हमने तो यही जाना है भाई, जिस समय राजा जनक की घोषणा भी सुनवाई गई, तो अब बताओ दूसरे के लिए सुनाई गई, किसके लिए सुनाई गई? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल।
और महिपाल माने महिपाल माने राजा। राजाओं के लिए ही तो घोषणा है। और जब राजाओं आगे तो विचार करो थोड़ा। का विचार करें, आगे राजा जनक आगे आगे हमें आता नहीं, हमने पढ़ा नहीं। आगे मतलब इनके मतलब की छांट लो। राजा जनक ने अपने स्थल में जो कहा है उसे पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन है कि नहीं। अरे वही तो हम बता रहे हैं कि ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ये परिवर्तन यदि हुआ तो उपहास के पात्र होंगे। नियम में परिवर्तन नहीं होता है। अरे अरे ये ना बताओ, नियम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने बताया वो यंत्र चल रहा है, वो लाइव चल रहा नहीं है। नहीं बता, तो उसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसी बात हम नहीं बता रहे। यहाँ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये लोग कहेंगे कि नियम को रोका गया कि नहीं रोका गया, और आज उपहास के पात्र बने कि नहीं बने। लोग कहेंगे ना, कहेंगे परशुराम जी को ये नियम कैसे पता चल गया। हाँ भाई, हाँ हाँ, कहेंगे महेंद्राचल में बैठे बैठे ये कैसे जान लिया, ये भी नियम लगा है संसार में। चलिए, बोलो बोलो। तो ये प्रण राजाओं के लिए है, और हमने तभी घोषणा की थी राजाओं के लिए। तो तुमने कहा कि राजाओं के समाज राजा ही अकेले हैं, और तुमने एक पढ़ा तो जुग तारों में चंद्रमा हो तो क्या वो तारों की समाज में है? चंद्रमा अलग है और तारे यदि कहा जाएगा तो होगा, और चंद्रमा अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? ये बात इन्हें बताओ ना, यही चीज समझ ही नहीं रहे। अब भाई वहां कोई आ गया, किसी को बहुत सुंदर स्थान दे दिए गए, किसी को कुछ दिया गया, कोई सब मंचन थे, मंच एक पर बैठाला गया। हमें इससे क्या लेना देना है? हमें सिर्फ राजाओं से लेना देना है। प्रण राजाओं के लिए, और जब राजाओं के लिए प्रण है तभी हमारी घोषणा भी राजाओं के लिए। थोड़ा आइए, देखो आपने कहा कि चंद्रमा तारों के बीच रहकर, आपने कहा चंद्रमा अलग है और तारों का समाज अलग है। नक्षत्र नक्षत्र ना अलग नहीं है, ये कैसे कह दिया अलग है? तारों के बीच ही चंद्रमा है, लेकिन तारों के बीच में रह करके भी चंद्रमा सभी से अलग है। चंद्रमा अलग दिखाई पड़ रहा है और तारे अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि चंद्रमा अलग है, वो तारों के बीच, लेकिन तारों के बीच में रह करके भी चंद्रमा का दर्शन सहज रूप में सब लोग कर सकते हैं। ये तो साधारण सी बात है भैया। जिस समय चंद्रमा आकाश में निकलता है तो तारों के बीच ही तो शोभा देता है। अगल बगल तारे होते हैं और बीच में, और वही चौपाई कह रही है। जब अर्थ निकालोगे तो अर्थ यही है, राजाओं की सभा में वो राजकुमार कैसे शोभा पा रहे हैं, कैसे शोभायमान हो रहे हैं। तो राज समाज विराजत रूरे राजाओं की सभा में, राजाओं के बीच में जैसे वो राजकुमार शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही उद्गन माने नक्षत्र मंडल, वैसे ही उद्गन चनु जुग विद पूरे, वैसे ही तारों के बीच में चंद्रमा शोभा को प्राप्त। तो ये अलग नहीं है। अच्छा, जुग देखने में अलग है। नहीं, जुग माने क्या है? जुग माने तो अब ये बताओ, नक्षत्र मंडल में क्या चंद्रमा होते हैं? एक, ये देखो
चंद्रमा तो कई है। नहीं नहीं आपस में नहीं नहीं, यहाँ राजाओं को यदि नक्षत्र बताया गया है तो नक्षत्रों के बीच में एक चंद्रमा होता है, और यहाँ राजाओं के बीच में तुम बता रहे हो दो चंद्रमा। समानता है, ये उपमा है। ये नहीं, ऐसे उपमा नहीं अरे दी जाती है। उपमा के यदि एक है तो एक से उपमा अरे एक भाई, की दो। उपमा के 3 माँ होते हैं, उपमा एक से थोड़ी होती है। उपमेय होता है, उसके भी 3 माँ होते हैं, और इनके 6 अंग होते हैं। तो यहाँ जब समानता की जाएगी तो समानता में ये का उदाहरण दिया जाएगा। जैसे अब कह दिया जाए कि चंद्रमा एक है, कैसे समानता कर दी गई? तो यहाँ 2 है, समता हो सकती है। जैसे अब कह दिया जाए चंद्रमा तो अवगुणी है, चंद्रमा अवगुणी है, लेकिन बहुत लोगों की समता चंद्रमा से की गई, वो लोग अवगुणी नहीं है। चंद्रमा कलंकी है, लेकिन जिन लोगों की समता की गई वो कलंकी नहीं है। जैसे शंकर जी के शरीर की आभा चंद्रमा के समान है, लेकिन चंद्रमा तो कलंकी है। जैसे परशुराम जी की शोभा शीश जटा शशि बदन सुहावा चंद्रमा से है। तो उदाहरण में ये बात कही जा सकती है, इसका तात्पर्य ये नहीं है वो दोनों कैसे शोभा पा रहे हैं, वो दोनों ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा को शोभा मिलती है। तो महाराज उदगन मां जनु जुग विदु पूरे, ऐसा लगता है मानो तारों के बीच में 2-2 चंद्रमाओं का उदय हो गया, 2-2 चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा लग रहा है। ये उदाहरण है ना? तो ये उपमा नहीं है, फिर संदेह नहीं, संदेह नहीं कहा जा सकता, संदेह युक्त या भ्रांतिमान, भ्रांति भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता है? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन इसमें चंद्रमा है? ये मंथन करो तुम भाई, हम अब कैसे तो- पहचानेंगे कि अब जब देखो, भाई 2-2 नक्षत्रों में चंद्रमा हो जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो वास्तविक चंद्रमा है वो कौन है? महाराज बस यही तो विशेषता है। जब विचार की मखानी चलाओगे उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। अब मखानी तो मैं चलानी है, अब मथानी अब नहीं, दोनों में से एक धनुष तोड़ने वाला। मथानी नहीं बेटा, अब हम चलाएंगे फरसा। अरे वो फरसा तो बात समझ में आ गए? फरसा तुम्हारे कौन एक काम का नहीं। ठीक है, मथानी कहाँ चलाई जाती है? मुद्दा मत है, विचार मथानी। तो बस वही है। ठीक है, हम वह मथानी नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे अब फरसा, और फरसा से ही हम सब कुछ निकालेंगे। देखो, फरसा चलाना होता अभी तक आप चला देते। हाँ, देखो इतनी देर थोड़ी रुके हो। मेरी बात का हल्के में ले रहा है, हल्के में तो आई हैं? भाई, इतनी देर थोड़ी लगेगी, और न लगी है। अब न लगी, इसीलिए आपने आज का समय दिया है, इसीलिए आप विचार विमर्श में लगे हो कि शायद विचार के द्वारा देखो जानकारी करना चाहते हो तो जानकारी फरसे से नहीं होगी। किससे हुई? जानकारी होगी महाराज विचार से, विचार विनिमय से, विचारों के आदान प्रदान से, प्रेम से, ना कि क्रोध से। ना हुई, ना क्रोध से होगी नहीं, क्योंकि जानकारी का जो स्रोत है वो प्रेम है, ना कि क्रोध। और संसार में जितनी जानकारी हुई वो महाराज प्रेम से ही हुई। अरे महाराज सबकी छोड़ो, परमात्मा की भी जानकारी करनी है, उसके लिए भी प्रेम चाहिए, है ना? सिद्धांत है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हुई मैं रामई केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान। तो जानकारी अगर करनी है उसके लिए प्रेम के मार्ग की आवश्यकता है, न कि क्रोध। देखिए दिखाओ, एक महापुरुष थे, और उन महापुरुष ने क्या किया था कि जानकारी करने विचार से ही बैठे थे, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-3 दिन तक बैठे रहे।
जानकारी नहीं हुई। बात समझ रहे हो? आप लोग समझ गए होगे। बिना जमानत कै दिन बीत गए और फिर कहा है, फिर हमें नहीं मालूम। बताओ, इन्हें बताओ। और भय कैसे उत्पन्न होता है? बिना क्रोध के उत्पन्न हुई। और जिस समय भय आया, क्रोध आया, और क्रोध आया तैसे रास्ता भी मिल गई, जानकारी भी मिल गई। क्या मिल गई? कि नाथ नील नल कपिदो भाई लड़काई रिस आशीष पाई तिनके परस है। सारी जानकारी मिल गई। मिली कि नहीं मिली? और विचार कै दिन तक करते रहे? बिना कै दिन तक करते रहे? कहते रहे, कुछ मिला? और जैसे ही क्रोध हुआ, और जैसे ही क्रोध हुआ, सारी जानकारी निकल के आ गई। तो ये ना बताओ बेटा, जानकारी का एक ये भी मार्ग है, और हम इसी मार्ग से सब कुछ जान लेंगे। इसमें तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी देखिए, व्यक्ति का कार्य विनय से नहीं बनता है, क्रोध से बनता है। जैसे एक लौकिक उदाहरण ले लो। एक छोटा सा बच्चा हो या बालक हो, कभी अपराध कर देता है, तो माता पिता उसके अपराध को पूछने के लिए प्रेम से पूछते हैं या क्रोध के वशीभूत होकर पूछते हैं? प्रेम से पूछेंगे तो बालक माता पिता को ही कुछ बना के निकल जाएगा। लेकिन माता पिता जब उस बालक को क्रोध के वशीभूत होकर पूछते हैं कि बताइए तुमने ऐसा कार्य किया है, तब बालक के अंदर भय उत्पन्न होता है। जब भय उत्पन्न होता है तब उसको जानकारी पूर्ण मिल जाती। तो ये भी आवश्यक है, क्योंकि क्रोध में भी अनुशासन छिपा हुआ। भय ही अनुशासन का नाम है। यदि गुरु और शिष्य के बीच में ये भय नहीं हुआ तो अनुशासन नहीं रह जाएगा। पिता और पुत्र के बीच में हम ये नहीं कहते कि प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ ये भी होना। यदि ये नहीं होगा तो प्रेम में लोग बिगड़ जाते हैं। जिसकी तुम बात बता रहे हो, प्रेम में लोग बिगड़ जाते हैं। तो प्रेम हो, हम ये नहीं कहते कि प्रेम ना हो, लेकिन प्रेम के साथ साथ भय भी होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कभी बिल्ली को देखा है? बिल्ली को देखा होगा माजार। हम माजार क्यों कहें, हम सीधे बिल्ली बात बता रहे हैं। बिल्ली अपने बच्चे को जब एक घर से दूसरे घर में स्थानांतरित करती है, तो देखा होगा कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाती है। और मान लीजिए दोनों को घरों के बीच में कुछ खाली स्थान हो, तो बिल्ली को उस जगह छलांग लगानी हो। अब बिल्ली अपने बच्चे को इतने मजबूती से पकड़ती है कि हमारा बच्चा छूट ना पाए। ये बिल्ली का अनुशासन है। अब बिल्ली अपने बच्चे को इतने प्रेम से पकड़ती है कि हमारे बच्चे के मुंह में हमारे दांत। तो देखिए, प्रेम ये है कि बच्चे के दांत ना लग जाएं, और अनुशासन उसका ये है कि हम अपने बच्चे को इतनी मजबूती से पकड़ेंगे कि हमारा बच्चा। तो दोनों चीजें होती हैं, प्रेम भी हो और भय भी हो, तभी जीवन सार्थक होता। तो हम बेटा अपनी ही विधा से जान लेंगे, हम विचार रूपी मथानी नहीं चलाएंगे, और इसीलिए हम अपना परस चलाएंगे। और परस चलाने में हम तुमसे एक बात बता दें कि क्षत्रियों को छाट 21 बार भूमत डाली, और रहने न दिया कोई छत्री जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू छत्री कहां से आ निकला? तू छत्री कहां से आ निकला जो अपने को छत्री कहता है?